हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कहाँ तक देख लिया था लास्ट लेक्चर? तो लास्ट लेक्चर पॉलिनेशन तक देख लिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आज हम लोग फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं 1-2 मिनट आपका टाइम लूँगा, रिवीजन करा देता हूँ। ये कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन है, ठीक। एम्ब्रायो सैक कैसे बना था आप ज़रूर पीछे देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस मैंने उसमें लेक्चर में बताया था। देखो होता क्या है कि एक एम्ब्रायो सैक में 2 एंड होते हैं, एक चलाजा, एक होता है माइक्रोपाइल। चलाजा जो होते हैं वो बेस एंड होते हैं, बेसिक मतलब बेस होता है, और एम्ब्रायो उसके अपोजिट माइक्रोपाइल। चलाजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और उस जिधर माइक्रोपाइल होगा उधर क्या होगा, 2 सिनर्जिड होंगे और बीच में एक सेल्स होंगे। 2 सिनर्जिड और एक सेल को मिलकर एक एपरेटस बनता है। सिनर्जिड के पास एक हुक, लैटरल हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे फिल्लीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इस बीच में जो बड़ा सा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल सेल। उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होंगे, देखो एन फ्यूज होंगे तो बनेंगे सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। एक सेल और सिनर्जिड मिलाकर एक एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। तो आओ फर्टिलाइजेशन में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या हम लोग को समझना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आता है कि पॉइंट फॉर स्टडी, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सेकेंड इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओवल। थर्ड इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सैक। फोर्थ इज जो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट जिसमें फ्रॉम पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। और लास्ट में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल फ्यूजन देखेंगे, ठीक है, जिसमें जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, सब आज हम लोग समझेंगे। सबसे बेस्ट तरीका आपको ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बेस्ट तरीके से ये चीज़ समझाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ठीक। तो अगले कुछ मिनटों में आप बिलीव रखो, याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा ये पढ़ना है, सीधा फिंगर टिप्स क्वेश्चन बनानी है, बस खत्म। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। देखो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे आने को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो चलो देखो, इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये कंप्लीट एक फिगर है, देखो इस फिगर पे मैं दिखाऊंगा थोड़ा। तो देखो स्टिग्मा है, समझो यहाँ पे स्टिग्मा है, तो होता क्या होगा, या एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, अच्छे से समझा। अब यहीं पे देखो देखो देखो, अगर मैं इस तरह का कोई फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से अगर एंथर सपोज करते हैं कि ये बाइसेक्सुअल है, इसी तरह, क्योंकि इस तरह से भी हम लोग ले रहे हैं। एंथर से पॉलन ग्रेन गिरेगा, यहाँ ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरेंगे, ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरेंगे, ठीक है। और याद रखना जिस प्लांट, अभी तो यहाँ तो बाइसेक्सुअल है तो कोई चांस, कोई गड़बड़ नहीं है, मगर मान लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होता, कहीं और का पॉलन ग्रेन आता, तो सबसे पहले स्टिग्मा पहचानती है कि ये पॉलन ग्रेन उसके स्पेसिस का है या नहीं, ठीक है, उसके स्पेसिस का है या नहीं। समझो स्पेसिस का मतलब वो कह सकते हैं रिलीजन, कास्ट, जो भी अब देखते हैं, मतलब सिंपली बात है, ये देखेंगे। ये अब गर्ल्स है तो ये जरूर जाहिर बात है मेल गैमेट को जरूर देखेगी कि उसके स्पेसिस का है कि नहीं, उसके कास्ट, रिलीजन या उसके नेशन का है या नहीं, समझने के लिए ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ, ठीक है। कहने का मतलब कि फीमेल का जो स्पेसिस होगा वही स्पेसिस मेल का, उसको कहते हैं कंपेटेबल, और ठीक है, या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी हम लोग करते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अगर जिस स्टिग्मा का जो स्पेसिस है वही स्पेसिस अगर इसका भी, मेल का भी रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और स्पेसिस अगर दोनों का अलग होगा तो स्टिग्मा जो होगा वो अलाउ नहीं करेगा, और यहाँ पॉलन ग्रेन गिरेंगे मगर वो डस्ट के रूप में होंगे, उससे उसके आगे का कोई इवेंट नहीं होगा। मगर अभी हम लोग को इवेंट कराना है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसका स्पेसिस और इसका स्पेसिस दोनों का क्या है, सेम है, मतलब पॉलन और पिस्टल इंटरेक्ट हो रहा है। इंटरेक्ट कब होगा, जब दोनों का स्पेसिस सेम। तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरेंगे। हर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, हम एक बनाते हैं, मतलब समझना है कि सभी एक अपना पॉलन ट्यूब बनाएगा,
ठीक है, ये गिरेगा तो याद रखना है कि इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि अकर ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद ही होगा, क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, इसी को कहेंगे पॉलन ट्यूब। ये जो दिख रहा है ये इसको क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब जो होगा ये आया, हर अपना अपना सब बनाएगा। पॉलन ट्यूब के ये कब करेगा, जब स्टिग्मा, ये स्टिग्मा अलाउ करेगी। स्टिग्मा कब अलाउ करेगी, जब उसे पता चलेगा कि हाँ इसके पास क्या है, वो सेम स्पेसिस का, उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए इसको केमोट्रॉफिक भी कहते हैं हम लोग। 10th में आप लोग पढ़े होंगे केमोट्रॉफिक, ठीक है, जब दोनों का केमिकल ही सही मैच हो जाएगा तब। और उसके बाद स्टिग्मा पे वाटरी भी होना चाहिए, बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं तो उतने हम लोग को पढ़नी नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉलन ट्यूब बनाएगा। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पॉलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गैमेट होगा, तो वो मेल गैमेट दोनों रिलीज हो जाएगा किस में, इसी पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब के टिप पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और इसी का काम होता है कि ये स्टिग्मा स्टाइल को पेंट्रेट करते हुए, और यहाँ क्या है, एम्ब्रायो सैक, क्या है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 2 सिनर्जिड और एक सेल, ये एक सेल रहा, ये सिनर्जिड रहा, और नीचे एंटीपोडल सेल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते, समझ में आया होगा कि क्या होता है, मतलब क्या कि पॉलन ग्रेन तो ढेर सारे गिरेंगे, मगर पॉलन ट्यूब कोई एक ही कोई भी बना सकता है, मगर जो पॉलन ट्यूब सबसे पहले एम्ब्रायो सैक पहुंचेगा वही फर्टिलाइज करेगा। सीधी बात है, रेस है, जिसने जीता वो फर्टिलाइज करेगा। चलो आते हैं हम लोग आगे के, देखो तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब अकर ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके टिप पे क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा, और वो क्या करेगा, वो एक पैसेज बनाते हुए चला जाएगा। अब आएगा क्या, एम्ब्रायो सैक में। अब देखो एक चीज़ और समझो कि ओव्यूल में एंटर करने का 3 रास्ता है, ठीक, 3 टाइप का है, मगर मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो समझो, यहाँ पे आ जाओ, देखो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल में एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ओव्यूल में एंट्री करने का 3 रास्ता, एक को कहा गया पोरोगैमी, एक को कहा गया चैलेजोगैमी, एक को कहा गया मेसोगैमी। सबसे ज़्यादा पोरो और मेसोगैमी ही एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें नाम ही से पता चल जाता है, चैलेजोगैमी मतलब चला जा से। अब देखो वो पॉलन ट्यूब तो समझ में आ गया। पॉलन ट्यूब क्या था, देखो पॉलन ट्यूब क्या था, यही है पॉलन ट्यूब, ये देख रहे हो, ये। अब ये पॉलन ट्यूब क्या था ये समझ में आया। अब देखो पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है, ठीक है, जो कि 97% है, मोस्ट कॉमन टाइप है, जनरली यहीं से इंटर करेगा। तो जब माइक्रोपाइल से इंटर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। सिंपली आपसे पूछेगा पोरोगैमी क्या है, तो पॉलन ट्यूब का इंटर करना माइक्रोपाइल, थ्रू माइक्रोपाइल से, तो हम कहेंगे पोरोगैमी। अगर वही पॉलन ट्यूब चैलेजोगैमी मतलब घूम फिर के इंटर किया, घूम कर बेस की ओर से किया इंटर, ठीक है, तो उसका कहेंगे चैलेजोगैमी। और आपको पता है साइड में इंटीगुमेंट है, अगर इंटीगुमेंट की तरफ से अगर वो इंटर किया तो उसे कहेंगे मेसोगैमी, याद रखना है। और कुछ नहीं है, मेसोगैमी पूछेगा क्या होता है, इंटीगुमेंट से इंटर करना, किस चीज़ का, पॉलन ट्यूब का। चैलेजोगैमी चलाजा से, और पोरोगैमी माइक्रोपाइल से। मोस्ट कॉमन टाइप कौन है, 97% एंजियोस्पर्म में इसी तरह का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, अब एम्ब्रायो सैक में इंटर कैसे करेगा, तो देखो एम्ब्रायो सैक में इंटर कैसे करेगा, जैसे से देखो यहाँ पे जैसे से ये पॉलन ट्यूब आगे की ओर आएगा, तो आपको बता चुके हैं कि ये सिनर्जिड है, ये 2 सिनर्जिड है, ये एक सेल्स है। सिनर्जिड के नीचे में टर्मिनल में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फिल्लीफॉर्म एपरेटस। और इस फिल्लीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है कि पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और साथ में इसको गाइड भी करेगा कि अरे इधर उधर कहाँ जा रहे हो तुम, क्योंकि उसको पता है कि इस पॉलन ट्यूब के पास मेल गैमेट है, और यहाँ कौन है, एक सेल्स है, और इस मेल गैमेट को कहाँ जाना है, ये देख रहे हैं जो ये दो बना, ये गैमेट, तो इस गैमेट को कहाँ जाना है, एक सेल्स के पास, तो इसको पता होता है। तो फिल्लीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये बहुत जो भी बोलना ऑनलाइन, ये से 1-2 बार मेडिकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि फिल्लीफॉर्म एपरेटस का काम होता है अट्रैक्ट भी करना और साथ में गाइड भी करता है पॉलन ट्यूब को, ताकि वो सही जगह जा सके, एम्ब्रायो सैक में जा सके, ठीक है। फिल्लीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, किसका, सिनर्जिड का। दोनों सिनर्जिड में फिल्लीफॉर्म एपरेटस होते हैं, मगर पॉलन ट्यूब किसी, अच्छा एक चीज़ और, पॉलन ट्यूब सबसे पहले डायरेक्ट एक्सेल में नहीं जाएगा, पॉलन ट्यूब फिल्लीफॉर्म एपरेटस अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉलन ट्यूब सबसे पहले किसी भी दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के साथ इंटर करेगा। मतलब सिनर्जिड गेट है,
ठीक है, और गेट का जो गार्ड है उसे आप क्या कहिएगा, फिलिफॉर्म एपरेटस। तो आया, कोई भी दोनों एक सिनर्जिड में से कोई में इंटर करेगा और कहाँ चला जाएगा, एक सेल में। ठीक है, तो देखो यहाँ कहता है क्या, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक, जिसमें क्या है, सिनर्जिड, सिनर्जिड के पास फिलिफॉर्म एपरेटस होता है जिसका काम होता है अट्रैक्ट भी करना पॉलन ट्यूब को और साथ में गाइड भी करना ऑफ एंट्री पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। यूजली द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रायो सैक थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस ऑफ एनी वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक ही में से वो क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये यहाँ तक तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट इज, अच्छा यहाँ तक हो गया, एम्ब्रायो सैक तक तो हो गया। अब एम्ब्रायो सैक के बाद आ जाइए, एम्ब्रायो सैक के बाद देखिए, देखो क्या क्या समझे, पॉलन ट्यूब ये कब होगा, जब आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, और जब दोनों का केमिकल नेचर मिल जाएगा तब वहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब के टिप पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, फिर वहाँ से ओविल में, ओविल में क्या समझे, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मेसोगैमी। पोरोगैमी मीन्स माइक्रोपाइल, मेसोगैमी मीन्स इंटीगमेंट, चैलेजोगैमी मीन्स थ्रू चला जा। अब पॉलन ट्यूब को एम्ब्रायो सैक में इंटर कराने के लिए कौन कैसे जाता है, तो थ्रू सिनर्जिड, सिनर्जिड के पास एक हुक होता है, लैटरल हुक होता है, उसे फिलिफॉर्म एपरेटस करते हैं जिसका काम है अट्रैक्शन और गाइड भी करता है पॉलन ट्यूब को ताकि वो आ जाए। अब नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। जब हम लोग, अब वो जाहिर बात है पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइल से इंटर करेगा तो क्या लेके चल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड मेल गैमेट, उसे वो उसमें डाल देगा। ठीक है, किस में डाल देगा, इसमें डाल देगा, इसमें डाल देगा। अब डालने के बाद क्या होगा, तो सेक्सुअल फ्यूजन होगा। ठीक है, एक सेल से, और दोनों मेल गैमेट है, ये दो मेल गैमेट है और ये एक सेल से, तो ये एक सेल से है और ये दोनों मेल गैमेट है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो यही फ्यूजन हो। तो पहले थोड़ा सा यहाँ देख लो, कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लो क्या है। देखो यहाँ पे आइएगा तो देखिए, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन में आएंगे तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगैमी कहेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिनगैमी को डिस्कवर्ड करने वाले थे स्ट्रॉसबर्गर, ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर्ड करने वाले थे नवासिन। ठीक है, अगेन नवासिन एक चीज़ और डिस्कवर किए थे, डबल फर्टिलाइजेशन को भी उन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो ये भी पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, आ जाओ सेक्सुअल फ्यूजन में आ जाओ। सबसे पहला आता है सिनगैमी। सिनगैमी को ही जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये है क्या, सिनगैमी कहीं भी आ जाए तो आप सिंपली समझना है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ बताओ, इट इज ए फ्यूजन बिटवीन एक सेल्स का मतलब क्या हुआ, फीमेल गैमेट एंड फर्स्ट मेल गैमेट। मेल गैमेट में दो है, फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट मेल गैमेट याद रखना है कौन सा, फर्स्ट ही मेल गैमेट किसके साथ, एक सेल्स के साथ। और जैसे देखो यहाँ क्या है, एक सेल है, इसको हम लोग कह रहे हैं फीमेल गैमेट, ये एन है, हैप्लोइड। फर्स्ट मेल गैमेट ये भी एन है, मेल गैमेट लिखा हुआ है, देखो फिगर बना हुआ है एन और एन। जब एन और एन मिलेगा तो क्या होगा, तो हाफ हाफ मिलेगा तो फुल हो गया, 2n फ्यूज किया, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो यानी सिनगैमी का ऑलवेज प्रोडक्ट क्या होगा, इट्स प्रोडक्ट इज जाइगोट, 2n। समझना है, फीमेल गैमेट एन है, हैप्लोइड ये भी एन है, हैप्लोइड, और ये क्या बन गया, डिप्लोइड। ठीक है, ये क्या है, हैप्लोइड। सिनगैमी में एक चीज़ और देखिए कि इसमें टोटल न्यूक्लियाई कितने फ्यूज हुए थे, एक और एक, कितना हुआ, एक और एक 11 नहीं, एक और एक 2, और फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, तो एक ही बार ना हो रहा है, इनको एक ही बार ना मिला रहे हैं, तो टोटल फ्यूजन इज 1। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन जिसे नवासिन डिस्कवर किए थे, तो ये क्या है, तो आपको याद होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बताया था, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, देखो बताया था ना, जब ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर, देखो बोथ गेट फ्यूज बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन से पहले ये दोनों फ्यूज होंगे, तो इसी से क्या बनेगा, सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो 2n होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग कर रहे हैं कि इट इज ए फ्यूजन बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होगा, 2n, और साथ में आपने फर्स्ट मेल गैमेट तो यूज कर लिया जाइगोट बनाने में, अब सेकेंड मेल गैमेट यानी सेकेंड मेल गैमेट इसके साथ, तो सेकेंड मेल गैमेट क्या होता है, n या 2n, तो हम कहेंगे ये n है। ठीक है, अब देखो तो इसके लिए क्या है, तो थोड़ा स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन अभी मैंने जस्ट बताया है, क्या बताया है कि ट्रिपल फ्यूजन से पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई ही आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तब जाके सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनेगा। तो वही लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रायो सैक गेट फ्यूज्ड
टू फॉर्म ए सेकेंडरी न्यूक्लियस, देन फ्यूजन अकर बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल। पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे, तब सेकेंड मेल गैमेट के साथ करेंगे। इसका ऑलवेज प्रोडक्ट जो होगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा, जो 3n होते हैं, ट्रिप्लोइड होते हैं। VVI है, बहुत बार पूछ दिया गया है कि एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, हमेशा याद रखना है ट्रिप्लोइड होते हैं। और एंडोस्पर्म का जो लेयर होता है उसे एलियोन लेयर कहते हैं, ALEURONE, एलियोन लेयर। अब देखो यहाँ एलियोर लेयर होता है। टू पोलर न्यूक्लियाई, देखो टू पोलर न्यूक्लियाई है, N है, N है, N है, N है, इसको फ्यूज कर दीजिए। कहाँ चाहिए, सब कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल में, अभी देखा है। तो ये N और N फ्यूज होगा तो ये 2N बन जाएगा, और इसी 2N को तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। अब पहले फ्यूज होगा ये, तो पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, अब उधर से सेकेंड मेल गैमेट आया, सेकेंड मेल गैमेट, ये 2N है, ये N है, ये जब दोनों फ्यूज होगा तो अब क्या बन गया 3N। 3N को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्लोइड, और इसी को क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहाँ देखो ट्रिपल फ्यूजन में देखो न्यूक्लियाई फ्यूज कितना है, तुम देखो कितने न्यूक्लियाई फ्यूज है, 1 और 1 2, ये दोनों फ्यूज हो गया, तो ये 2N हो गया। और दूसरा ये फिर N, देखो 1 2 और 1 3, ये दोनों के फ्यूजन से ही ना बना ये, तो 1 2 और ये 3, इन दोनों के फ्यूजन के 2N हो गया, 2N को फिर N, तो टोटल निकला 3। टोटल कितनी बार फ्यूजन हुआ था, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो कितनी बार फ्यूजन, 2 बार फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया, अब समझ में आया, क्योंकि फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, टोटल न्यूक्लियस कितने बार फ्यूज हो रहे हैं, कितने बार, 3 बार। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट आते हैं क्या, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म समझ में आया। अच्छा, इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का। तो नीट में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है, तो एंजियोस्पर्म का है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में हमें दिखेगा। क्या है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, 2 बार फर्टिलाइजेशन, 2 बार क्या है, इट इज ए फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट होता है फर्स्ट और सेकेंड, विथ 2 डिफरेंट सेल्स। अब फीमेल में 2 डिफरेंट सेल है, पहला मेल गैमेट एक सेल्स के साथ बनेगा और बनाएगा क्या, जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास ही ना होते हैं सेकेंडरी या 2 पोलर न्यूक्लियाई जो दोनों फ्यूज करके सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। तो सेकेंड मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ होंगे ऑफ सेम फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फर्स्ट वाला एक सेल और सेकेंड वाला, तो ये एक सेल और सेंट्रल सेल दोनों एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि एक सेल किसी और का ले लिए, सेंट्रल सेल किसी और का ले लिए, नहीं, सेम फीमेल गैमेटोफाइट टू प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो फर्स्ट सेल और एक सेल जो फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, सेकेंड और सेंट्रल सेल फ्यूज करेगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो ट्रिप्लोइड होते हैं, हमेशा याद रखना। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या इवेंट होता है, तो 2 फर्टिलाइजेशन हो गया। इट इन्वॉल्व 2 डिफरेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट ऑलवेज जाइगोट होगा। तो जनरेटिव का मतलब क्या हो गया, सिनगैमी, जिसमें मेल और क्या, फर्स्ट एक सेल और मेल गैमेट, और वेजिटेटिव का प्राइमरी एंडोस्पर्म मतलब सेकेंड मेल गैमेट और साथ में सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म, देखो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बनेगा। तो आखिर एंडोस्पर्म क्यों बना जी, ठीक है, तो एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। ठीक है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। हम लोग जानते थे कि जब फर्टिलाइज होता है जाइगोट, तो जाइगोट को तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा था, एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल, मगर ये न्यूट्रिशन देते थे अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। और जैसे जैसे खाएगा जाइगोट को न्यूट्रिशन में, जाइगोट चेंज होते चला जाएगा एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो को कोई न्यूट्रिशन देने वाला चाहिए ना, तो उसको कौन देता है न्यूट्रिशन, एंडोस्पर्म। याद रखना एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अभी यहाँ देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, एक फिगर है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, देखो इसमें स्ट्रक्चर में क्या मैंने दिखाया, स्टिग्मा, इस पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन गिरे हैं। सभी पॉलन ग्रेन अगर सेम होंगे तो सभी बनाएंगे, जो पहले पहुंचेगा वो फर्टिलाइजेशन वही करेगा। ठीक, तो पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब देखो स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए, अब इसके पास 3 रास्ते, मोस्ट कॉमन टाइप कौन है, पोरोगैमी, जिसमें माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर होगा, फिर आता है मेसोगैमी, इंटीगमेंट, चैलेजोगैमी थ्रू चला जा, ऐसे घूम कर, तो ऐसे घूम कर इतना नहीं जाना चाहता है।
अब देखो ये है माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल में 2 सिनर्जिड होंगे, सिनर्जिड पे हुक होगा जिसे फिलिफॉर्म एपरेटस, जिसका काम होगा पॉलन टिप को अट्रैक्ट करना, गाइड करना। ये एक सेल्स है, इसका जो मेल गैमेट होगा इसी एक सेल से फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। ये चेंज हो जाएगा जाइगोट में, एक सेल चेंज हो जाता है जाइगोट में। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन से पहले फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएगा सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, और उससे सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसका काम होगा जाइगोट को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। ठीक, एक क्लास और बच गया जिसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये सब है, और कुछ और एडिशनल टॉपिक है कि आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजिंग आएगा, कौन कौन सा, तो वो मैं एक क्लास में आपको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए।